112 का अंतर आया। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 449225, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 2 2 112 दूनी कितना होता है 224 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 बार जब 12 24 बात है 36, तो यहाँ पे 336 का यहाँ पे क्या होगा गैप होगा, ठीक है। 12 12 24 12 36 और 1 2 3 यानी कि 336 का गैप होगा। इसमें हम लोग 449 में 336 हम लोग क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो 9 6 15 होता है, 80 लगा 1 4 4 8 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 7 1 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 785 हो जाएगा, ठीक है। 785 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 785 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यदि 6 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 152 वर्ष होता है तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। एक्स कोई होगा जो उसका एक्स जो हो किसी लड़के का नाम है, उसके दादाजी की आयु में जो एक्स यानी कि उसका पोता होगा, ठीक है, वो और उसके दादे की बीच की आयु का जो अंतर है वो आपका 50 वर्ष का अंतर है, ठीक है। और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जो है योग बोला है आपका 152 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो उनकी जो वर्तमान आयु है ये आपकी 45 और 95 होगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनकी आयु का जो अंतर है वो भी आप लोग निकाल पाएंगे, तो आप लोगों को 50 वर्ष आएगा, ठीक है। तो वर्तमान आयु आप लोगों की यहाँ पे 45 वर्ष जो है, दादे की उम्र आपकी 95 वर्ष और यहाँ पे एक्स की उम्र 45 वर्ष आ जाएगी। किस प्रकार से करते हैं सवालों को, तो पहले तो एक्स माना और दादाजी की आयु वाई मान लिया, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है 50 दिया है, ठीक है। इसके बाद बोला 6 वर्ष बाद, तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बोला है योग बोला है ना उनकी योग, तो एक्स प्लस 6 इसके बाद प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। और इसके बाद योग बोला है 152 ऐड कर देंगे 6 6 12 उधर माइनस हो जाएगा, तो फिर वही एक्स प्लस वाई यहाँ से एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 50 है, और एक्स प्लस वाई बराबर 12 माइनस होगा उधर साइड से, तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो यहाँ से कट जाएगा 2x बराबर 190 और x का मान यहाँ से निकल आएगा आप लोगों का 2 9 18 2 पंचे 10, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे x का मान 95 निकला। बड़े वाले हमेशा जो है दादाजी ही होंगे, यहाँ पे आप लोग 95 रखेंगे, x का मान इसमें रखें या इसमें रखें किसी में भी रखें, तो 95 में से 140 माइनस कर देंगे तो वहाँ पे आप लोगों का 45 वर्ष आ जाएगा जो उसके पोते की यानी कि एक्स की उम्र होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का सही सवाल था। अगला क्वेश्चन है ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ बी की, ठीक है। आप लोग देखिए ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है किसकी एफ और बी की, ई का ए से क्या संबंध है, तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना था। सही उत्तर था भतीजी, भतीजी इसका क्या था राइट आंसर था, राइट आंसर क्या था भतीजी इसका सही उत्तर है। ए बी भाई हैं, ई एफ और बी की पुत्री है, ठीक है। और ई और ए के संबंध के बारे में बताना था तो वो बता दिया आपने। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे आपको महेंद्र के जितने भी पर्यायवाची हैं वो आने चाहिए, और यहाँ पे जो सही उत्तर था वो आपका राजा था, ठीक है। राजा इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। सभी पुरुष स्त्रियां, सभी जो पुरुष हैं ये क्या है बोला है सभी पुरुष स्त्रियां हैं, तो सभी पुरुष हो गए स्त्रियां। इसके बाद बोला है सभी स्त्रियां सनकी हैं, ठीक है। सभी स्त्रियां क्या हो गई सनकी हो गई। निष्कर्ष सभी पुरुष सनकी हैं तो सभी पुरुष भी सनकी होंगे, सभी सनकी पुरुष हैं, ठीक है। सभी सनकी जो हैं पुरुष होंगे, तो आप लोगों को इसका सही आंसर देना है। कुछ सनकी पुरुष होंगे, कुछ सनकी स्त्रियां होंगी, तो यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलता है। आप लोगों का 1 2 3 या 1 2 1 पहला ऑप्शन आप लोगों का इस प्रकार से, दूसरा ये था, तीसरा आप लोगों का सही था, ठीक है। केवल 1 3 और 4 ही सही हैं, ठीक है। 1 3 और 4 यानी कि आप लोगों का सभी पुरुष सनकी, जैसा कि हमने बताया सभी, कुछ सनकी पुरुष भी आएंगे और कुछ सनकी महिलाएं भी होंगी, ठीक है। कुछ सनकी स्त्रियां भी होंगी, तो यहाँ पे 1 3 और 4 इसका सही उत्तर था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल को यहाँ पे बोला गया है, कोई अंक लिखा गया है, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का, आपको आँख मूंद की 1 से लेकर एम तक की और एन से लेकर जेड तक की पूरा नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग नंबरिंग करेंगे ना
वहाँ पे आपको पूरा सवाल आपके सामने जो है पूरा चिट्ठा यहाँ पे सामने आ जाएगा, आप लोगों को पूरा आंसर पता चल जाएगा। एच को 32 किस प्रकार से लिखा गया है, ओ को यहाँ पे किस प्रकार से 5 लिखा गया है, मतलब इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको इसी प्रकार से हल करना होगा हमेशा और हमेशा, ठीक है। तो ये सवाल करने के लिए आपको इस प्रकार से नंबरिंग करनी है। उसी कोड भाषा में लिखा है पोस्टल को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए को 1 लिखा है, यानी कि नंबरिंग का ही खेल है, ठीक है। पोस्टल को यहाँ पे 7 2 5 6 1 8 यानी कि 725 और 618 लिखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर 725 और 618 था, इसका सही उत्तर था। आप लोगों को पैटर्न जो है फाइंड करना है और कमेंट सेक्शन में आपको पूरा आंसर हल जो है वो देना है, ठीक है। तो आप लोगों का ये काम है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कुछ विकल्प भी दिए गए थे, वो इस समय हमारे पास नहीं आ पाए हैं, लेकिन आंसर उसका हमें पता चल गया 22 उसका आंसर आ रहा था, ठीक है। आप लोगों को आंसर आता है तो कमेंट क्वेश्चन अगर आते हैं उसके नंबर आते हैं तो कमेंट पे जरूर कमेंट कर दें। यदि किसी कोट लिपि में स्पार्क को TQBSI लिखा जाता है तो उसी में जो है फ्लेम को क्या लिखेंगे, ठीक है, उसी कूटनीति में। जैसा कि आप लोग जानते हैं एस के बाद आता है टी, पी के बाद आता है क्यू, ए के बाद आता है बी और आर के बाद आता है एस और के के बाद आता है आई, यानी कि जस्ट A+1 किया गया है, ठीक है। प्लस क्या किया गया है, 1 किया गया है। तो यहाँ पे भी एफ के बाद क्या आता है EFG, एल की बात क्या आता है KLM, LM आता है, ठीक है। ए के बाद बी आता है, एम के बाद एन आता है, ई के बाद एफ आता है, GMBNF इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। GMBNF क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिसमें 5 बच्चे ABCDE एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्तियों में निम्नलिखित प्रकार से बैठे हैं, ठीक है। ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे, सी बैठा है ई के पीछे लेकिन डी बैठा है ई के पीछे, ठीक है। डी बैठा है ई के आगे। पहली पंक्ति में अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे होंगे। तो ये देखिए बहुत ही ट्रिपिकल क्वेश्चन है और आप लोगों को ये जितने भी दिए गए हैं सभी स्टेटमेंट रखने होंगे। इसके बाद आपको आंसर निकालना होगा। आपका सबसे पहले डी बैठा होगा, फिर ई बैठा होगा, फिर सी बैठा होगा, फिर ए बैठा होगा, फिर बैठा होगा बी, यानी कि DECAB इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। DECAB इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म किस घराने में, राजघराने में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था क्षत्रिय। राइट आंसर क्या था, क्षत्रिय सही था। महावीर स्वामी का जन्म जो है क्षत्रिय राजघराने में हुआ था, क्षत्रिय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है ये आपका अशोक था, ठीक है। अशोक इसका राइट आंसर है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें इसका सही उत्तर है देहरादून। देहरादून इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून में स्थित है, राइट आंसर देहरादून इसका सही हो जाएगा। अभी हाल ही में नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको बता दें 1 दिसंबर 2000 जो आप लोगों का बीता है 2020, इसमें आप लोगों को बता दें नागालैंड ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया था। तो राइट आंसर क्या था, 1 दिसंबर इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था 1 दिसंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, गोल्डन एजुकेशन अवार्ड अभी हाल ही में किसे दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अभी जितने भी एसएससी के CHSL के एग्ज़ाम हुए थे, CGL के, उसमें भी आनंद कुमार को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। आनंद कुमार को ये जो है आप लोगों का पुरस्कार क्या है, दिया गया है, ठीक है। आनंद कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड जो है आनंद कुमार जी को दिया गया है। ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड आनंद कुमार जी को दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा जो लेंस है वो लगा रहता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका राइट आंसर था। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा रहता है, अवतल लेंस इसका क्या था, सही उत्तर था। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था केरल। कथकली जो है ये आप लोगों का केरला का एक प्रसिद्ध नृत्य है, एक प्रमुख नृत्य है, ठीक है। तो कथकली जो है केरला का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो आप लोगों का केरला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यह सहायक होते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स। ठीक है, तो ये जो मतलब कि बैक्टीरिया दोस्तों दही बनने में सहायक होते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों है पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिलाद उल नबी। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? मिलाद उल नबी त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगरा का मोती मस्जिद किस शासक से संबंध है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां से। आगरा का जो मोती मस्जिद है दोस्तों शाहजहां से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? तो रोलेट सत्याग्रह दोस्तों 1919 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके शिफ्ट में दोस्तों, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन का अंजाम दिया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों भारत में ब्रिटिश वायसराय मतलब कि अंजाम दिया था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो दोस्तों राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। आप लोगों को पता होगा, बहुत इजी सवाल पूछा गया जीके का। मिला जुला के जीके का सेक्शन जो है बहुत अच्छा मतलब पूछ रहा है। उसके दोस्तों है कलरीपाट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केरल की है। कहां की? कलरीपाट्टू जो है दोस्तों केरल की प्रसिद्ध कला है। उसका दोस्तों पूछा गया था कि पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के जो लेखक है वो है नरेंद्र मोदी है, जो कि वर्तमान में अपने भारत देश के प्रधानमंत्री भी है। अगला सवाल जो पूछा गया था दोस्तों, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या होगा दोस्तों? वस्तु विनिमय प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका दोस्तों आगे यहां पर पूछा गया भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। कब दोस्तों? भारत सरकार द्वारा योजना आयोग जो हुआ था दोस्तों 1950 में मतलब कि स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन कल के शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है तो क्वेश्चन अगर अगले शिफ्ट में और आपके शिफ्ट में देखने को मिल जाए। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, उन तक जरूर पहुंचाएगा जिनका नेक्स्ट डे एग्जाम है, उनको आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज्यादा होता है? तो ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर बोल रहा है दोस्तों, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? दोस्तों तो इसका जो जिम्मेदार है वो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है दोस्तों, भारत की जो जीडीपी की गणना होती है उसके लिए वो जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर पूछा गया था कि भारत में सर्वोच्च शांति काल की वीरता पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों अशोक चक्र है दोस्तों, जो कि सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहां पर खेल से रिलेटेड है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, इसलिए यह जरूरी है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसका दोस्तों पूछा गया था 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया था। कौन किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसका दोस्तों हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपको छत फिर डैश सो रहा है, तो छत पर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? छत पर सो रहा है। ऐसे करके आप लोग के 4 ऑप्शन थे, छत पर मतलब कि ऐसे करके मतलब कि रह रहे हैं, ऐसे करके कुछ था ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, उसका दोस्तों वनवास का आप लोगों को गलत लिखा हुआ था और उसको आप लोगों को क्या करना था? सही लिखना था। वनवास राइट क्या होगा दोस्तों? तो ये जो वनवास आप लोग दिख रहे हो बिल्कुल सही था। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से वनवास मतलब कि बिल्कुल सही चुनना था, तो ये वाला वनवास सही होगा, जबकि ये वनवास आप लोग देख रहे हो गलती होगा। उसका दोस्तों पूछा गया था कि राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों राष्ट्र का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों देश होगा। क्या होगा? देश हो जाएगा। उसका दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो जो मृत्यु को जीत लेता है उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों मृत्युंजय होता है। क्या होता है दोस्तों? मृत्युंजय। उसका दोस्तों कि अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों अल्पायु का जो विलोम शब्द होता है वो चिरायु होता है। क्या होता है? चिरायु होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था। आगे हम देखते हैं, आगे इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में यहां पर देखोगे तो एकोमोडेट का मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा था, तो यहां पर देख रहे हो एकोमोडेट, ये इसका स्पेलिंग जो है दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे
तो गलती दिया रहता है और यहाँ पे आप लोगों को सही करना होता है। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर स्पेलिंग एकोमोडेट का, तो यहाँ पर देखोगे तो ये भी सही आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एकोमोडेट, ठीक है। और ये भी जो आप लोगों को ऊपर में स्पेलिंग देखने को मिल रहा है, मतलब कि सही। अगर इसमें से कोई एक वर्ड ऐसे गलती आप लोगों को दे दिया, ठीक है, और इसी को क्या करता है सही करने के लिए, तो दोनों वर्ड मैंने ऊपर वाला भी वर्ड सही लिखा है, ये भी वर्ड सही है, तो इसी का मतलब सही वर्ड लिखना था एकोमोडेट का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेलीवोलेंट का एंटोनिम पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा क्या चीज दोस्तों, काइंड हो जाएगा। और आप लोग को बता दो एक एक एंटोनिम एक एक साइनोनिम का अलग अलग बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो आप लोग के ऑप्शन में जो रहा होगा उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नोमेडिक का आप लोग का दोस्तों क्या पूछा गया था, उसके बाद साइनोनिम पूछा गया था कि क्या होगा, तो दोस्तों हो जाएगा रोविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोमेडिक का साइनोनिम रोविंग हो जाएगा। उसका दोस्तों आगे बात करते हैं ए स्टोन्स थ्रो अवे का, आप लोग को आइटम सेंस फ्रेजेस पूछा गया था, तो एट ए शॉर्ट डिस्टेंस इसका हो जाएगा, ठीक है। उसका दोस्तों आगे पूछा गया था हैंडी का साइनोनिम क्या होगा, ये पूछा गया दोस्तों, तो हैंडी का जो साइनोनिम हो जाएगा दोस्तों कॉन्वीनिएंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 16 है, 25 है, 52 है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों 68 हो जाएगा। अब इस सीरीज को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर आप लोग देख लो, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पर हम 4 लिख लिए, फिर 8, फिर हो जाएगा 16, ऐसे करके दोस्तों 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे इसमें, तो इसमें क्या करते हैं हम 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 में 1 का स्क्वायर करो और 1 जोड़ो, ठीक है, 1 जोड़ोगे तो 3 आ गया। फिर वैसे करके दोस्तों इसको हम लोग करेंगे क्या चीज़, अब यहाँ पर 1 का हम क्यू करेंगे, ठीक है, इसमें भी जोड़ेंगे और 1 का क्यू करेंगे। 1 का क्यू करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर उससे और इसमें 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। वैसे करके फिर यहाँ पर दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, 4 में फिर से हम ये 1 हो गया, अब 2 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, आ गया। वैसे करके दोस्तों अब इसमें फिर से हम करेंगे क्या चीज, प्लस, और यहाँ पर 2 का हम क्यू करेंगे, 2 का क्यू करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके ये क्या होगा दोस्तों, वैसे वैसे बढ़ते जाएगा सब, एक बार मतलब कि स्क्वायर होगा, और एक बार दोस्तों क्या होगा क्यू होगा, और उसको क्या करना होगा ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप कि मतलब कि कैसे सॉल्व करना था ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है BDFH यहाँ पर, और अनुपात AFCL है, तो पूछ रहा है कि FHJL यहाँ अनुपात यहाँ पर क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर EJP होगा, ठीक है, EJP होगा। इसको कैसे करना है दोस्तों, ये भी मतलब कि आसान है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, B दिया है आप लोग को, ठीक है, D दिया है, फिर F दिया है, फिर H दिया है। तो यहाँ पर आप लोग को दिया है क्या चीज, इसके जगह पे A हो जाएगा, इसके जगह पे F, C और ये L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे दोस्तों ये दोनों में, तो यहाँ पर 1 का अंतर है, इसमें देखोगे दोस्तों तो 2 का अंतर है, 2 इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, और इसमें देखोगे तो 3 इसमें घट रहा है, ठीक है, और इसमें देखोगे तो दोस्तों फिर क्या है 4 यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक बार घट रहा है, एक बार मतलब कि बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, मतलब 1 इसमें घटेगा, जैसे कि 1 घटा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ा, 3 घटा, फिर यहाँ पर 4 ऐड हुआ। वैसे करके दोस्तों सेम प्रोसेस इस वाला में भी होगा, ठीक है, इस वाला में भी होगा। तो यहाँ पर है F है दोस्तों, ये H है, फिर J है, L है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर E हो जाएगा, क्या चीज़, क्योंकि 1 घटेगा तो 1 घटेगा भाई, तो 1 घटेगा तो F के बाद क्या होगा, यहाँ पर E के बाद F हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे करके दोस्तों यहाँ पर H है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या 2 और ऐड होगा, तो H के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर J हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 घटेगा, 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, तो G से 3 घटेगा तो J हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो 4 प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, L के बाद 4 बढ़ेगा तो और, तो P हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल को आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मैथ में पूछा गया था कि 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 7 बटा में यहाँ पर क्या हो गया 35 हो गया, बराबर काटेंगे इसको तो हो जाएगा 1 बटा में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप चलिए लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 1/5 हो जाएगा और इनटू में 100 करना है, ठीक है। काटोगे तो 20% यहाँ हो जाएगा दोस्तों, लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे